When I first moved to Gurgaon, I used to live in a 3 BHK flat with 12 people. From there to living in a 3 BHK flat alone, I am going to tell you today कि कितना पैसा लगता है, क्या खर्चा होता है गुड़गांव में अगर आप रहते हो तो। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं स्टॉक फाइनेंस और ट्रेडिंग से उसकी बात करते हैं, उससे कैसे पैसे अर्न करते हैं उसकी बात करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ मच इट कॉस्ट टू लिव इन अ गुड़गांव और मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा कितना खर्चा होता है, ये सब उसकी बात करेंगे आज हम पूरे इस वीडियो में। सो व्हेनेवर आई एक्सप्लेन पीपल कि मैं यूपी से हूँ और गोरखपुर से हूँ बट रहता गुड़गांव में हूँ, तो लोग पूछते हैं यार आपका खुद का काम है, आप घर पे क्यों नहीं रहते, आपका खर्चा बच जाता थोड़ा बहुत। तो यार देखो, सिंपल सी बात ये है कि जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो मैं गुड़गांव में था, शिफ्ट हुआ यहीं पे। फिर जॉब के साथ ही मैंने अपना ट्रेडिंग और बिजनेस शुरू किया। शुरू करने के बाद ऐसा मौका आया कि अब ट्रेडिंग बिजनेस ये सब मिला के पैसे अच्छे आने लगे, तो फिर गुड़गांव में शिफ्ट हुआ मैं। क्यों हुआ, एक उसके पीछे का रीजन ये है कि घर पे काम नहीं हो पाता है। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को फील होता है कि अगर आप घर पे रह रहे हो तो काम करना बहुत मुश्किल है, खुद का काम पूरी डेडिकेशन के साथ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं अकेले रह रहे हो या फिर ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो कि जो मोटिवेटेड हैं, जो काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपका काम ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। आई बिलीव कि आलसी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो, बिकॉज स्टिल यू विल बी मोटिवेटेड। जो आपके अंदर का मोटिवेशन है कम से कम वो तो रहेगा। ये तो नहीं हो कि आलसी इंसान को देख के आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई आई लिव अलोन इन गुड़गांव इंस्टेड ऑफ लिविंग विद समवन एल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि गुड़गांव है कहाँ, वेयर इज गुड़गांव। तो अगर आपको नहीं पता है तो गुड़गांव और दिल्ली बहुत पास में है, एकदम दिल्ली के बॉर्डर पे ही है। गुड़गांव बेसिकली दिल्ली एनसीआर में आता है। इनफैक्ट काफ़ी लोग दिल्ली टू गुड़गांव ट्रैवल भी करते हैं डेली बेसिस पे जॉब के लिए अपने। तो आप समझ लो कि दिल्ली के बहुत ही पास में है और दिल्ली का एयरपोर्ट भी गुड़गांव से बहुत पास में है। एक तरीके से कह लो कि 20-25 मिनट की दूरी है। तो एकदम दिल्ली के बॉर्डर पे ही है। अगर आप दिल्ली पहुंच गए तो समझ लो गुड़गांव में ही हो, बिकॉज दिल्ली एनसीआर ऑलमोस्ट आज की डेट में एकदम बिल्कुल दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव सेम ही हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कितना खर्चा आता है मेरा महीने का गुड़गांव में रहने का सिर्फ, ठीक है। सो गुड़गांव इज एक्सपेंसिव एंड आई थिंक दिल्ली से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट जो पॉपुलर एरियाज हैं आपके साइबर सिटी या फिर आपका सेक्टर 28, इनके पास के जो एरियाज हैं दे आर रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। टू सेव सम मनी आई डिसाइडेड कि बी सिटी में ना रह के या फिर एकदम पॉपुलर एरियाज में ना रह के थोड़ा सा दूर जाते हैं, तो वहाँ पे रेंट वगैरह भी कम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूम रेंट। इवन आई एम नॉट लिविंग इन सिटी, तब भी आप कह लो कि रेंट जो है मेरा 3 BHK फ्लैट का वो 35,000 रुपीज़ है। अब उस पर आएंगे कि वो वर्थ इट है कि नहीं है, क्या उसको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, उन सब की बात करेंगे। तो माई रेंट इज 35,000 रुपीज़। अगर आप इसी तरीके का फ्लैट जहाँ पे मैं रहता हूँ या फिर इससे थोड़ा सा खराब फ्लैट भी लेते हो, ओके, गुड़गांव में मेन सिटी में साइबर सिटी के पास, तो वो आपका 50,000 to 60,000 रुपीज़ कम से कम पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू लिव इन पीजी तो वो भी आपको अवेलेबल है 6,000 से 12,000 रुपीज़ के बीच में पड़ेगा। 6,000 में आपको मेरे ख्याल से 3 लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। 12,000 रुपीज़ में मे बी आपको 2 या फिर 1 भी मिल सकता है। सो सिंस आई लिव अलोन, हैंडलिंग एवरीथिंग, मतलब खाना बनाना, घर की सफाई करना, ये वगैरह वगैरह जो भी काम है ये अकेले हैंडल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आई हैव अ हाउस हेल्प एंड आई ऑल्सो फील कि यार अगर मैं काम कर रहा हूँ अपना खुद का, तो खाना बनाना, घर की सफाई करना, दीज आर नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स जो मैं किसी को डेलीकेट कर सकता हूँ। शायद उस टाइम को मैं कहीं और यूटिलाइज कर लूँगा। तो इसलिए टोटल कॉस्ट जो मेरे हाउस हेल्प की पड़ती है वो 7,500 रुपीज़ है, विच इंक्लूड्स फूड, ठीक है, बर्तन, यूटेंसिल और घर की सफाई एज वेल। नाउ गुड़गांव इज अ हॉट सिटी एंड आप समझ लें यहाँ पे 44 डिग्री तक का टेम्परेचर आता है गर्मियों में। तो विदाउट एसी यहाँ पे सर्वाइव करना इज़ ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो या फिर आपका कोई टॉप फ्लोर पे आपका रूम है तो फिर आप तो मतलब भगवान ही मालिक हैं आपके। तो यहाँ पे एसी का खर्चा भी मेरा काफ़ी ज़्यादा आता है। और अगर गर्मियों की बात करें तो एसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल अप टू 5,000 रुपीज़ तक चला जाता है। नाउ आई एम फूडी, ठीक है, मेरे को अच्छा और हेल्दी खाना पसंद है, तो उसका थोड़ा सा ग्रोसरी का भी खर्चा मेरा एक्स्ट्रा आता है। एंड अगर मैं पिछले 5-6 महीने का एवरेज करूं तो इट कम्स अराउंड 10K। अब 10K में सब कुछ है, आपका चावल, दाल, बाकी जो भी चीज़ें, सब्जियां हो गई, चिकन वगैरह जो भी है वो सब इसके अंदर आता है। 10,000 के अंदर मैं किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। कभी कभी अगर बाहर खाली ज़्यादा हो जाता है, बट इसी के अंदर मैनेज करने की कोशिश करता हूँ मैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वीनियंस। तो गुड़गांव बेसिकली आपका सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको, उबर, ओला, मेट्रो। इनफैक्ट मेट्रो जो है आपका मेन सिटीज़ में ही है, आप कह लो MG रोड तक, या फिर अगर आप कहीं साइबर सिटी में जॉब करते हो तो रैपिड मेट्रो मिल जाएगी आपको। लेकिन थोड़ा सा अगर आप बाहर आओगे तो मेट्रो की सुविधा तो नहीं मिलेगी, बट आपका नॉर्मल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह अवेलेबल है, उबर, ओला बाइक्स हैं, उन पे भी आप जा सकते हो, सस्ते पड़ते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट आई हैव अ कार
क्योंकि मेरा ट्रैवल पहले ज़्यादा हुआ करता था या फिर मेरे को ट्रैवल भी करना होता है किसी भी टाइम पे, और ओला उबर की सर्विस आपको आजकल पता ही है कि अगर आपको जाना है कहीं तो कम से कम 4 कैब तो कैंसिल करनी पड़ती हैं या फिर वो कैंसिल कर देता है, तब जाके आपको 5वीं कैब शायद मिल जाएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने कार ली थी, बट कार में भी एक्सपेंस है। तो आप मान के चलो कि पेट्रोल प्लस मेंटेनेंस मिला के पर मंथ 10,000 रुपीज कार में भी आ जाता है आराम से। बिकॉज माई कार इज अ होंडा सिटी, तो उसमें आपको ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता है। मेरे ख्याल से क्वार्टरली आपका 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं मेंटेनेंस के, ज़्यादा नहीं लगता है। दैट्स वाई वो एक कन्वीनियंट कार है, एक्सपेंसिव नहीं है। पेट्रोल भी ठीक ठाक लेती है, ज़्यादा नहीं लेती है। तो आप कह लो कि 10,000 में मेरा काम आराम से हो जाता है इसमें। नाउ नेक्स्ट कम वाईफाई यहाँ पे आपको बहुत आराम से ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास जियो की सर्विस है, यहाँ पे आपके पास टाटा की सर्विस है, एयरटेल की सर्विस है, कोई भी आप लगवा लो, वाईफाई अच्छा है। इनफैक्ट ऑप्टिकल फाइबर भी कई जगह आ चुके हैं। तो अगर जनरल वाईफाई लगाओगे तो मेरे ख्याल से इनका ऑफर जो है 800 रुपये से शुरू हो जाता है पर मंथ। लेकिन मेरा काम थोड़ा ज़्यादा है, वाईफाई पे ही रिलेटेड है, नेट पे ही रिलेटेड है, तो मैं वाईफाई मेरा काफ़ी हायर लेवल का है। 6,000 रुपीज़ पर मंथ का सिर्फ वाईफाई का खर्चा आता है, क्योंकि वो आई थिंक 500 Mbps का कनेक्शन है, ऐसा कुछ। तो काफ़ी बढ़िया कनेक्शन है, वो लैग नहीं होता है, मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हेल्प होती है। दैट्स वाई आई पे अलॉट ऑन वाईफाई। उसके बाद एक छोटा सा खर्चा और भी है जो गैस का है, क्योंकि खाना वाना बनता है घर में, तो आप कह लो कि 1200 रुपये के आसपास का गैस आता है। बिकॉज मैं गैस ऐसे नॉर्मली नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, रेंट पे रहता हूँ तो कनेक्शन कौन लगाएगा। तो वो गैस थोड़ा महंगा पड़ जाता है मेरे को, 1200 रुपये का, बट स्टिल इट्स ओके, मतलब अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उतना ऊपर नीचे चलता है। सो टोटल खर्चा कम्स टू 74,700 रुपीज। ये एक मंथ का मेरा ऐसा खर्चा है जो शायद अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसमें तो थोड़ा बहुत ऊपर 4-5 हज़ार नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन इसी के अराउंड मेरा जो खर्चा आता है। नाउ सम पीपल माइट थिंक कि मैं ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, या फिर सम पीपल माइट थिंक कि 3 BHK में क्यों अकेले रहना है, इतना खर्चा क्यों करना है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये जस्टिफाइड क्यों है। नाउ आई ओन माई बिजनेस, मैं एक बिजनेस करता हूँ, उसमें कई चीज़ें होती हैं, आपका ट्रेडिंग भी होती है, कंटेंट क्रिएशन भी होता है, कुछ टीम के मेंबर्स भी होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी भी है मेरी। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर मैं कोई ऑफिस बनाता तो शायद इस खर्चे से बहुत ऊपर चला जाता वो। सिंस दिस इज माई ऑफिस, सिंस दिस इज माई होम, तो आप कह लो कि एक तरीके से ये ऑफिस ही है जिसमें मैं रह रहा हूँ। इसमें जो मेजर बड़ा वाला रूम है, आप कह लो कि मास्टर बेडरूम है, वो मेरा ऑफिस है, ठीक। छोटे वाले रूम में मैं रहता हूँ। नाउ माई लॉन्ग टर्म प्लान इज टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट एज वेल। तो जैसे ही यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लोग आने लगेंगे या फिर मैं थोड़ा और पॉपुलर हो जाऊँगा, तो आई इनवाइट पीपल टू कम टू माई होम एंड विल डू द पॉडकास्ट। तो उसके लिए एक रूम रिजर्व है, ठीक है, वहाँ पे भी एक रूम है जिसमें हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। सो अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि ये ऑफिस भी है, घर भी है, तो ये अमाउंट इज जस्टिफाइड। आई डोंट थिंक कि इससे कम में कुछ भी हो सकता था अगर मैं ऑफिस कहीं बाहर लेता तो। बिकॉज ऑफिस स्पेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, उनके जो कन्वीनियंस है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए मुझे लगता है कि ये डिसीजन इज फार बेटर देन दैट डिसीजन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप किस शहर में रहते हो और आपका मंथली एक्सपेंस क्या है। उससे आपको आइडिया लग सकता है कि वेदर इट्स जस्टिफाइड और नॉट। मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना, नोट डाउन करना, उस पर बजटिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने खर्चा कहाँ कर दिया, पैसे कहाँ चले गए, और बाय द एंड ऑफ द मंथ आप कंगाल की तरह रहोगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।